जय अन्नपूर्णा माता की। प्यारे भक्तों, माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव सदैव आप सभी भक्तों पर बनी रहे। माता अन्नपूर्णा की कृपा से आपके घर में अन्न के भंडारे हमेशा बने रहे, कभी अन्न की कमी न रहे। देखिए भक्तों, आज की वीडियो आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे माता अन्नपूर्णा के व्रत के उद्यापन के बारे में, व्रत पूजा विधि नियम। जो भी भक्त पहली बार हो उनसे प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम पूजा पाठ से रिलेटेड सभी तरह की वीडियो डालते हैं और इस चैनल से जुड़कर आप भी इस तरह की वीडियो देखें और पूजा पाठ करें और माता रानी के आशीर्वाद को प्राप्त करें। देखिए, अगहन के महीने में माता अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए 17 दिवसीय, कहीं कहीं पर 21 दिवसीय माता अन्नपूर्णा के व्रत किए जाते हैं। माता अन्नपूर्णा माँ गौरी का ही रूप है। स्वयं शिव ने ही माता से भिक्षा मांगी थी। माँ ने अन्नपूर्णा का रूप धर महादेव को भिक्षा दी और महादेव ने भिक्षा ग्रहण कर संसार को अकाल से बचाया था। मार्गशीर्ष महीने में कई स्थानों पर अलग अलग मान्यता के अनुसार इस व्रत को किया जाता है। व्रत के कुछ नियम भी हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगहन का महीना माँ अन्नपूर्णा को समर्पित होता है, माता माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। अगहन के महीने में गुरुवार के लक्ष्मी के व्रत भी किए जाते हैं और माता अन्नपूर्णा के व्रत भी किए जाते हैं। माता अन्नपूर्णा की जो पूजा है वह अगहन मास की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इसे लेकर और शुक्ल षष्ठी तक, इसे शुक्ल षष्ठी भी कहते हैं, यह 21 दिवसीय व्रत होता है। दूसरा नियम, अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक यह व्रत किया जाता है। 17 दिन का व्रत होता है। आज 17 दिन पूरे हो गए हैं। देखिए, सबसे पहले अपने किचन को साफ सुथरा करके अपने चूल्हे की पूजा करें, सतिया बनाएं हल्दी कुमकुम से और फूल अक्षत चढ़ाएं और दिया लगाएं और माता अन्नपूर्णा को भोग लगाएं। आप इस तरह से सबसे पहले, और फिर जहां पर आपने पूजा करनी है, किचन में इतना स्थान नहीं होता है, ये तो सभी जानते हैं। अगर आपके पास इतना स्पेस है तो आप किचन में भी ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं है तो आप अपने पूजा घर में भी इस चौकी को अलग से सजा सकते हैं। देखिए, एक विधान यह भी है कि अगहन कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर अगहन की पूर्णिमा तक यह व्रत पूजन करते हैं। जिस प्रकार आपके क्षेत्र में मान्यता है आप वैसे ही करें। एक समय मीठा भोजन होता है, नमक इसमें निषेध होता है। मीठा भोजन से यह व्रत पूर्ण होता है। देखिए, हमने कल्प वृक्ष बनाया है, आपने देखा है कि माता के लिए धान का हमने कल्प वृक्ष लगाया है। और फिर हम चौकी सजा लेंगे, चौकी सजा लेंगे फूल और अक्षत से। हम माता अन्नपूर्णा की यहाँ पर प्रतिमा, या आपके पास फोटो है, प्रतिमा है, तो आप उसे स्थापित करेंगे। अगर नहीं है, फोटो नहीं है, प्रतिमा भी नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक कलश को आप चावल भर के रख लें और उस पर ही आप चावल भर के उस पर भी आप दीपक लगा सकते हैं। जैसे दीप कलश होता है, उसमें भी आप अपनी माता अन्नपूर्णा का प्रतीक स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। और नहीं तो आप सुपारी को भी माता अन्नपूर्णा का रूप देकर पूजा कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने कलश को रोली सतिया सब कर दिया है। कलश को साफ सुथरा करके हमने सतिया बनाया और उस पे कलावा बांध दिया है। फिर अष्टदल कमल बना करके हम अष्टदल कमल के ऊपर भी हम फूल रखेंगे और फिर हम अपने कलश को रखेंगे और फिर हम ऐसे उसमें अन्न भरेंगे, यानी कि चावल भरेंगे। चावल है तो चावल भरे, गेहूं है तो गेहूं भरे। वैसे चावल ज्यादातर सही होता है इसमें, क्योंकि धान की खेती होती है, नई नई फसल होती है, तो इसमें ज्यादातर धान का ही महत्व है। धान हो तो धान भरे, चावल है तो चावल भरे। जिस तरह से ये कलश भरा है, ऐसे ही हमारे घर अन्न के भंडार भरे रहे। देखिए, पान के पत्ते पर हम यहाँ पर गणेश जी को स्थापित करेंगे और गौरी गणेश की भी पूजा साथ ही हम इसमें करेंगे। और पान का पत्ता नहीं है तो आप फूलों का आसन देकर भी
गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो जैसे हमने सुपारी से हमने माँ गौरी का स्वरूप बनाया है, ऐसे आप गणेश जी का भी स्वरूप बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर गौरी गणेश की स्थापना भी हो गई है। और जो हमने कल्प वृक्ष लगाए थे यानी बनाए थे, जो हमने कल्प वृक्ष बनाए हैं माता अन्नपूर्णा के लिए, कल्प वृक्ष की छांव में माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर कल्प वृक्ष लग रहे हैं। अगर आप बना सकते हैं, आपके पास धान की बालियां हो तो आप भी इस कल्प वृक्ष को बनाएं, बहुत ही शुभ होता है। अगर धान मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि धान इस समय धान होता है, अवेलेबल होता है और बहुत अच्छे से इजिली कहीं पे अगर आपके पास खेत वेत हो तो आपको मिल भी जाएंगे, क्योंकि कटाई होती है। तो आप थोड़ा सा उनसे ले आए। फिर हमने दीपक की स्थापना कर ली है। दीपक प्रज्वलित करें। दीपक हमारे कर्म के साक्षी होते हैं और दीपक देह पवित्रीकरण करके दीपक की स्थापना करें। और फिर दीपक को भी हमने तिलक करना है। महादेव को हमने चंदन का तिलक करना है। माता अन्नपूर्णा को हमने, माँ गौरी को हमने रोली का तिलक समर्पित करना है। दिए का भी पूजन कर लेंगे हम। जो कलश पर दीप रखा है हमारा, हम उसका भी पूजन कर लेंगे। इस तरह से हम सभी को टीका करेंगे, तिलक रोली लगाएंगे और गणेश जी को हम वस्त्र रूप में इत्र लगा करके हम कलावा समर्पित करेंगे। देखिए, इत्र अगर आपके पास है तो आप इत्र जरूर लगाएं, क्योंकि पूजा में इत्र का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सुगंध सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय होती है। और हमने अपने कलश पर भी जो हमने दीप कलश लगाया उसे भी कलावा समर्पित कर दिया वस्त्र रूपी, और माँ अन्नपूर्णा को भी हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया। लेकिन हम माँ अन्नपूर्णा को लाल चुनरी भी अर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल चुनरी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वस्त्र रूपी कलावा भी भेंट कर सकते हैं। और सभी पर हम फूल चढ़ाएंगे। गणेश जी को पीला फूल चढ़ाएंगे, माँ गौरी को और माँ अन्नपूर्णा को लाल फूल चढ़ाएंगे। लाल गुलाब अगर आपके पास मिल जाए तो ठीक है, और कोशिश करें आप गुड़ैल का हो, आपके खुद आपकी बगिया में, आपकी क्यारी में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। इस तरह से आप अपनी पूजा करें। बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों को सजाते हुए माता को हमने फूल अर्पित किए हैं और अपने कलश को भी हम फूल अर्पित कर देंगे। देखिए, सभी पूजा में फूलों का तो विशेष महत्व होता ही है। और अब हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, महादेव को भी जनेऊ समर्पित करेंगे और गणेश जी को हम दुर्वा समर्पित करेंगे। और फिर हाथ में दुर्वा और फूल लेकर के, पुष्प लेकर के हम अपने पूजा का संकल्प करेंगे। आज हमने माता का जो हमने व्रत किया है, अन्नपूर्णा के व्रत किए हैं। आज स्कंद षष्ठी है, तो स्कंद षष्ठी में कई कई लोग उद्यापन करते हैं। कैसे उद्यापन करना है वह भी मैं आपको बताऊंगी। अपनी पूजा का संकल्प लेकर के इस तरह से माँ गौरी को, माँ अन्नपूर्णा को प्रार्थना करते हैं अपने गोत्र का नाम लेकर के, मैं ये पूजा कर रही, मेरी पूजा संपन्न हो। देखिए, हर दिन पूजा करनी होती है। जो 17 दिवसीय रख रहे हैं, 21 दिवसीय रख रहे हैं, सुबह शाम दोनों ही समय पूजा की जाती है। वैसे तो प्रदोष काल में इस पूजा का बहुत ही खास महत्व होता है, ठीक है। और सुबह शाम दोनों ही समय पूजा करनी होती है। जो फूल पत्ती चढ़ाए हुए होते हैं उन्हें साफ करके दूसरे फूल पत्ती चढ़ाएं। इस तरह से आप दोनों समय ही माता अन्नपूर्णा की पूजा करें, अपने कल्प वृक्ष की पूजा करें। और फिर ये जो हमारा डोरा है, जितना हमने, देखिए इसमें शुरू में जिस दिन पूजा करते हैं हम, 16 दिवसीय करें या 17 दिवसीय करें या 21 दिवसीय करें, जितने हमने मतलब व्रत करने हैं, जितने दिन का अनुष्ठान करना है, डोरे में उतनी ही गांठें लगाई जाती हैं, उतनी ही गठान लगाते हैं। आप यह व्रत पूजन नहीं कर सकते तो अघन पूर्णिमा को माँ अन्नपूर्णा का विशेष रूप से पूजन तो कर ही सकते हैं, माता अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए। देखिए, डोरे को हमने गांठें लगा करके फिर उसे भी हल्दी कुमकुम रोली से हमने उसे भी
टेकना है और उसकी भी पूजा करनी है। ये देखिए, हमने जब माता का हम अनुष्ठान करेंगे, अन्नपूर्णा माता का हम जब उद्यापन करेंगे, तो इसे कोई कोई तो पहले दिन ही बांध लेता है, क्योंकि इसके नियम बहुत हैं। नियम कोई फॉलो करे तो अच्छी बात है, नहीं कर सकता तो आप डेली इसका पूजन कर सकते हैं। और जिस दिन आप उद्यापन करें, इसे अपने हाथ में धारण कर लें। उद्यापन के बाद आप इसे खोल कर रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बांधे रखेंगे तो आपको नियम का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए आप कोशिश करें, अगर नियम का ध्यान रख सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। बाकी आपको आगे बताऊंगी। देखिए, आपके पास जितने धान्य है घर में, साबुत अनाज है, खड़ा अनाज, उसे आप माता अन्नपूर्णा को भेंट करें। ठीक है, अन्नपूर्णा के व्रत में पहले से ही देखिए अपने सारी साफ सफाई कर लेनी होती है। ठीक है, फिर पूजा करें। हर दिन कथा अवश्य सुनी जाती है, सुबह शाम पूजा की जाती है, और इसमें नमक नहीं खाना होता है। माँ अन्नपूर्णा को साबुत अनाज चढ़ा करके आप श्रृंगार की सामग्री भेंट करें, फिर आप दक्षिणा अर्पित करें। पूजा में रही त्रुटि के लिए आप क्षमा याचना करते हुए माता को पूजा में दक्षिणा अर्पित करें और माता से क्षमा मांगे। हे माता, मेरे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें, और मेरे द्वारा अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा करें। मैं मूर्ख हूँ, अज्ञान हूँ। इस तरह से आप क्षमा याचना के बाद गणेश जी को भी भोग लगाएंगे, और माता अन्नपूर्णा को, महादेव को और गौरी जी को आप भोग लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों समय पूजा करते हैं। देखिए, पूजा में इस व्रत में वैसे नमक खाना तो बिल्कुल ही निषेध होता है। कई कई लोग तो इसे फलाहारी भी रखते हैं, लेकिन किसी कारण अगर आप नमक नहीं छोड़ सकते हैं तो आप एक समय शुद्ध सात्विक सेंधे नमक से आप भोजन करें और व्रत का पालन कर सकते हैं। आपके पास पंचमेवा है तो पंचमेवा का भोग लगाएं, ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं। आप नारियल है तो नारियल का भी भोग लगाएं, क्योंकि नारियल तो हर पूजा में बहुत ही विशेष होता है। आप इस तरह से थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लें इसमें से और माँ को भोग लगाएं, गणेश जी को भोग लगाएं। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूजा पाठ की वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। यह पूजन विशेष रूप से तो गोधूली वेला में किया जाता है, लेकिन किसी कारण अगर आप नहीं कर पाए तो जब भी समय मिले तब भी कर सकते हैं। देखिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। पूजन संपन्न होने के बाद हम डोरे को धारण करते हैं। ठीक है, और डोरे को धारण करने का नियम मैंने आपको बता ही दिया। इसमें शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आप अनुष्ठान करने के बाद आप डोरे को उतार करके जब आप विसर्जन करें तो इस डोरे का भी विसर्जन कर दें। और कई कई लोग तो इसे संभाल कर रख लेते हैं, और अगली बार जब अन्नपूर्णा माता के व्रत वगैरह करते हैं तो जब नया डोरा बनाते हैं, नया डोरा का पूजन करते हैं तो इसे विसर्जन कर दिया जाता है। और पूजा के बाद आप अपनी पूजा में सब कुछ, पूजा में भोग लगने के बाद आप पान का भोग अगर आपको मिल सके तो देखिए, पान का भोग, मीठे पान का भोग सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। आप पान का भोग अवश्य लगाएं। इससे आपकी पूजा में रही त्रुटि दूर हो जाती है और आपको व्रत का, जो पूजा का पूर्ण फल मिलता है। देखिए, माता अन्नपूर्णा के व्रत 16 साल किए जाते हैं। 17वें साल अंतिम व्रत वाले दिन माँ का बड़ा उद्यापन किया जाता है। हर साल आप छोटे लेवल पर उद्यापन कर सकती हैं। अगर आप 17 दिवसीय 21 दिवसीय कर रहे हैं तो उनमें उतने ही पात्रों में आप खीर भर लें और ब्राह्मण आदि को दान कर सकते हैं, या फिर आप 17 सुहागिनों को भोजन और दान दक्षिणा दे सकते हैं। हर साल उद्यापन जरूर करें, लेकिन 17 साल में कर रहे हैं तो आपको बड़े लेवल पे उद्यापन करना होगा। उद्यापन वाले दिन भी आपको जैसे व्रत में खाते हैं वैसे ही खाना होगा। मीठे से खा रहे तो मीठा खाना होगा। अगले दिन आपको जब चौकी विसर्जन करेंगे तब आप अपने नमक या आप जो भी कुछ खाना खाना चाहिए तो आप खा सकते हैं। किसी अन्य मसाला वसाला खा सकते हैं। लहसुन प्याज आपको बिल्कुल नहीं खाना होता है। देखिए, अन्नपूर्णा माता को आप प्रार्थना करें, हे माता अन्नपूर्णा, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें और मेरे घर में आप अन्न धन के भंडार भरें। और इस तरह से हम पूजा करके, समय याचना करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव सदैव आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय माता अन्नपूर्णा, जय माता अन्नपूर्णा।